वैसे तो ये रास्ता बहुत सी जगहों पे जाता है, मेट्रो, रेड लाइन, लेकिन आज ये रास्ता मुझे एक ऐसी मंजिल पर लेकर जाएगा जिसका मैंने बहुत इंतजार किया। बहुत से उतार चढ़ाव के बाद फाइनली आज मैं अपनी मंजिल पे पहुंचने के लिए घर से निकली हूँ। मेरे लिए ये सफर बहुत गैर यकीनी होने वाला है और बहुत ज्यादा खुशियों भरा, इंशाल्लाह, बिकॉज इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू। कहते हैं ना कि बड़ी और अहम चीजें हमेशा देर से आती हैं, बस इसीलिए इस वीडियो को एडिट और पोस्ट करने में थोड़ी देर हो गई। मेरे इस सफर की कहानी मेरी जुबानी। ये मेट्रो लाइन मुझे लेकर जा रही है टर्मिनल 1 पे, जहां से मैं अपनी फ्लाइट लूंगी और अपनी मंजिल पर पहुंचूंगी। जी हाँ, वेलकम टू जद्दा लेडी। और मैं आई हूँ यहाँ पे अपना पहला उम्रा करने। मेरा ट्रैवलिंग टाइम बहुत लंबा था, इसलिए मैं जाते ही सबसे पहले होटल गई, फ्रेश हुई और उसके बाद मैं मस्जिद आयशा में आई। यहाँ पे उम्रे की नियत के 2 नफल पड़े। फिर यहाँ से मैंने टैक्सी ली। बाय द वे, यहाँ पे टैक्सी का भी एक अलग ही माफिया चल रहा है जो कि मेरी समझ से बाहर है। फिर यहाँ से मैं निकली अपनी मंजिल के लिए, अल्टीमेट डेस्टिनी। सुभान अल्लाह, ये है मेरी डेस्टिनी। ये है पहली नजर जब मेरी अल्लाह के घर पे पड़ी थी। ये है वो जगह, ये है वो घर जहाँ के लिए मैं आई हूँ, जिसको देखने में आई हूँ। मुकामी इब्राहिमी तक पहुंची, हाथ लगाया, तसल्ली की, सुकून से लगाया और फिर मैंने अपना तवाफ शुरू किया। तवाफ शुरू किया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मैं खाना काबा के बहुत पास हूँ। मैंने कोशिश की कि शायद मैं इसको हाथ लगा सकूं। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसको हाथ लगाने में कामयाब इस तरह से हुई कि ना सिर्फ हाथ लगा बल्कि सारी की सारी मैं ही साथ लग गई। सुभान अल्लाह। वही बात है कि जब आप अल्लाह के घर के लिए निकलते हैं और आप जो चाहते हैं अल्लाह सबकी मुरादें पूरी करता है, मेरी नहीं, सबकी करता है। फिर मैं यहाँ पे पहुंची मुकाम यमनी पे, यहाँ पे हाथ लगाया, दुआ मांगी और उसके बाद मैंने अपना तवाफ किया। अल्लाह का बेहद करम है कि मुझे अपने पहले उम्र में ही तवाफ का मौका बिल्कुल खाना काबा के साथ साथ मिला। मैं अल्लाह के घर के बिल्कुल साथ साथ थी कि मैं हर चक्कर में उसको हाथ लगा सकती थी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत कम लोग हैं, मैं इतनी पास कैसे हो सकती हूँ। लेकिन जब मैंने एक नजर दौड़ाई तो लोग ज्यादा ही थे। बैतुल्लाह का तवाफ करते हुए हर बार ऐसा लग रहा था जैसे कि एक अनबिलीवेबल सिचुएशन है, एक ऐसा एहसास कि जैसे दुनिया की एक बहुत बड़ी शख्सियत हो जिसका आपने ख्वाब भी ना देखा हो और वो आपके रूबरू आ जाए। एक अनयूजुअल सी फीलिंग होगी। खाना काबा के तवाफ के बाद 2 नफल अदा करने के बाद मैं अपनी सई के लिए गई। मैंने सफा मरवा के 7 चक्कर शुरू किए। मैंने ये सुना है कि जब जहां मैंने चक्कर लगाए थे वो चक्कर बड़ा है, इसके ऊपर वाली मंजिल पे चक्कर छोटा है। यहाँ मुझे नीचे देखने का मौका मिला। यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत थी, लेकिन मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे देखना है सफा और मरवा के आगे जाके नीचे कि नीचे क्या है। तो उसने फिर वो रास्ता खोल दिया और मैंने देखा। और ये है मेरी खूबसूरत सही का सफर। इस काउंटिंग की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एहतियात था ताकि मैं कुछ भी भूल ना जाऊं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सही मुकम्मल हुई। उसके बाद मैंने बाल काटे और यहाँ हुआ मेरा उम्रा मुकम्मल। उम्रा मुकम्मल करने के बाद सबसे पहले मैंने अपनी अम्मी को कॉल की, अबू जी को कॉल की कि मेरा उम्रा हो गया। आई वाज सो एक्साइटेड कि मैंने कैसे कर लिया। उम्रा करके कुछ देर यहाँ बैठने के बाद फिर मैं अपने वापस होटल गई, आराम किया क्योंकि तब तक मेरे पाँव में बेशुमार छाले पड़ चुके थे। और यहाँ से शुरू होता है मेरा डे 2। मैं जितने दिन भी बैतुल्लाह गई मेरा हर दिन एक नया रास्ता होता था इत्तेफाक से। और यहाँ से मैं आज अंदर आई तो मुझे पता चला कि ये सफा मरवा की 2nd मंजिल है जो कि चक्कर थोड़ा छोटा है। और ये था मेरा दूसरा मेस्मराइजिंग मोमेंट जब मैंने खाना काबा को शाम के बाद रोशनियों में देखा था। कुदरती रोशनी में नहीं, लाइट्स में। सुभान अल्लाह। शाम के टाइम पे खाना काबा को देखने का लुत्फ एक अलग ही लेवल पे था। यहाँ बहुत देर बैठी रही मैं, रात के 2, 3, 4 बजे तक, और बहुत देर तक मैं इसको बस देखती रही। और मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कलमे नहीं पढ़े, मैंने कोई विर्द नहीं किया, कोई तस्बीहात नहीं की, मैं सिर्फ देख रही थी। और मेरा यही मानना है कि जब आप लोग उम्रा करने जाएं तो हर वक्त आंखें बंद करके इबादत ना करें, थोड़े दीदार कीजिए। देखिए कि जहां जहां भी आप निकले किसी ना किसी कोने से आपको बैतुल्लाह नजर आ ही जाता है। वहां से भी मैंने सोचा जाते जाते अब ऊपर छत पे जाके भी एक नजर मारो और वहां से भी देखो कि अल्लाह का घर कैसा दिखता है, क्योंकि यहाँ पे मेरी ये आखिरी रात थी। यहाँ जाने के बाद जब मैंने ऊपर से खाना काबा के इर्द गिर्द लोगों को तवाफ करते हुए देखा, सुभान अल्लाह, ये एक अलग ही किस्म का मंजर था। ये बिल्कुल फिल्मी था, जैसे एक फिल्म देख रहे होते हैं।
بہت ہی خوبصورت تھا. یہاں پہ بھی میں بہت دیر تک کھڑی رہی, بہت دیر تک, جب تک میرے پاؤں جواب نہ دے گئے. سبحان اللہ, بہت ہی خوبصورت گھر ہے میرے رب کا, اور میں اس کی شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے یہاں بلایا. یہاں سے میرا اس دن کا اختتام ہوتا ہے. پھر میں یہاں سے باہر نکلی اور ارد گرد ہر در و دیوار کو غور کرتے ہوئے, انٹیریئر کو غور کرتے ہوئے, ڈیزائن کو غور کرتے ہوئے میں یہاں سے باہر نکلی. اور جاتے جاتے مجھے پھر سے ایک کونے سے اللہ کا گھر دکھ گیا. پھر سوچا یہاں سے ایک اور نظر مار جاتی ہوں, جتنا دیکھو اتنا کم لگ رہا تھا. یہاں سے نکل کے میں نے کافی لی, جو کہ اس پورے سفر میں میرے لیے لازم چیز رہی ہے. کل میں نکل رہی ہوں مدینہ کے لیے. ملتے ہیں مدینہ میں. بائے.